इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने पहली बार यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है। रूसी सेना के मुताबिक इस जंग में अब तक उसके 1351 जवान मारे गए हैं, जबकि करीब 4000 जवान घायल हुए हैं। इस बीच रूस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेटो की योजना यूक्रेन को केवल बलि का बकरा बनाने की थी। मतलब यह कि रूस के खिलाफ एक बड़ी साजिश में यूक्रेन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने पर लंबे वक्त से काम किया जा रहा था। नेटो के इस प्लान को बारबरोसा 2 नाम दिया गया था और एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर रूस ने बारबरोसा 2 प्लान की जानकारी दी। इस प्लान का मकसद रूस के खिलाफ एक बड़ी जंग का माहौल तैयार करना था। इसके लिए अलग अलग तरह से रूस को उकसाने की बातें पहले से लिखी गई थी। रूस के खिलाफ जंग की तैयारी करने के लिए यूरोप में क्या कदम उठाए जाएंगे, ये भी पहले ही तय किया जा चुका था। अगर रूस की रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं वो सही हैं, तो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी काफी पहले कर ली गई थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन में चल रही जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। जर्मनी के जिस प्लान की वजह से दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, उसका नाम भी बारबरोसा ही था। और अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी को बारबरोसा 2 बताया जा रहा है, जो एक ऐसा प्लान है जिसके तहत रूस को इस हद तक उकसाया जाएगा कि वो परमाणु बम के इस्तेमाल का फैसला कर ले। और एक बार परमाणु बम का इस्तेमाल कहीं भी हुआ तो विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी, जिसका जवाब देने के लिए नेटो की सेनाएं ये भूल जाएंगी कि वो पोलैंड में हैं, यूक्रेन में हैं या फिर रूस में हैं। बारबरोसा 2 नाम के जिस प्लान की बात हो रही है, उसके मुताबिक यूक्रेन के खार्किव में अमेरिका के हथियारों को तैनात करने की योजना कई साल पहले ही बना ली गई थी। यहाँ तक कि एस्टोनिया, जो नेटो का सदस्य देश नहीं है, वहाँ भी नेटो के हथियार पहुंचा दिए गए थे। और नेटो के जिस प्लान की वजह से नौबत जंग तक आ सकती थी, दावा यह है कि उस पर पिछले कई साल से लगातार काम हो रहा था, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक नेटो रूस की सीमा के पास ऐसे तनावपूर्ण हालात बनाने के प्लान पर काम कर रहा था, जिनकी वजह से रूस को हमेशा सीमा के पास युद्ध जैसे हालात में उलझा कर रखा जा सके। इस प्लान में यूक्रेन, फिनलैंड और एस्टोनिया जैसे छोटे देशों को शामिल किया गया था, लेकिन नेटो के बड़े प्लान की जानकारी शायद इन छोटे देशों को भी नहीं थी। इसके अलावा खार्किव में परमाणु हथियारों की तैनाती की योजना बनाई गई थी, जिसका जिक्र रूस पहले से कर रहा था। हालांकि नेटो के इस प्लान की रिपोर्ट पर न तो नेटो की तरफ से कुछ कहा गया और न ही अमेरिका की तरफ से कोई सफाई दी गई। हालांकि रूस का दावा यह है कि जर्मनी में इसी प्लान के तहत अमेरिका ने हाइड्रोजन बमों की एक बहुत बड़ी खेप पहले से भेज दी थी। मतलब यह कि अमेरिका और नेटो की फौजें अपनी तैयारी पहले से कर चुकी थी। लेकिन इस रिपोर्ट के आते ही यह जरूर साफ हो गया कि रूस इस तरह के प्लान के लिए पहले से तैयार है। अगर जंग की नौबत आई तो नेटो और रूस दोनों पूरी तरह तैयार है। यानी यूक्रेन अगर वाकई एक मोहरा है तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के एक और जनरल को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन इलाके में रूसी सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराया है। इस जंग में अब तक रूसी सेना के 6 जनरल मारे जाने की खबर है। उधर रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने सीक्रेट जानकारी लीक करने के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उसने यूक्रेन के खुफिया विभाग को कई अहम जानकारियां भेजी थी और इस बात का पता चलते ही एफएसबी के एजेंट उनके दफ्तर पहुंच गए। वहां अंदर जाते ही उन्होंने आरोपी को काम करने से रोक दिया, जिसके बाद उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। उनमें एक एजेंट आरोपी से पूछताछ करने लगा, जबकि दूसरा गिरफ्तारी की इस पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा। इसके बाद उस आदमी से कागज पर दस्तखत लिए गए और फिर उसे एक गाड़ी में बैठाकर दूसरी जगह ले जाया गया। वहां आरोपी शख्स के दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे नजर आए। यूक्रेन को सीक्रेट जानकारी लीक करने के आरोपी को एक लंबे गलियारे से होते हुए ले जाया गया और फिर उसे जेल में बंद कर दिया गया। गिरफ्तारी का यह वीडियो खुद रूस की खुफिया एजेंसी ने जारी किया। लेकिन इस बीच रूस की इसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर सामने आई। खबर के मुताबिक एफएसबी रूस के राष्ट्रपति पुतिन का तख्ता पलट कर सकती है, जिसका खतरा यूक्रेन के साथ जंग के लंबा खिंचने के साथ ही बढ़ता जा रहा है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध इतने दिनों तक चलने की वजह से रूस में खुफिया एजेंसी के अधिकारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने युद्ध के इतने दिनों तक चलने की उम्मीद नहीं जताई थी। खबर के मुताबिक पिछले महीने 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो माना जा रहा था कि युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, पर ऐसा